अस्सलाम वालेकुम गाइस। ऑन चेन एनालिसिस क्या होता है? जिस तरह हम चार्ट्स में इंडिकेटर्स के थ्रू एनालिसिस करते हैं, ठीक है, इसी तरह ऑन चेन एनालिसिस जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर एनालिसिस होता है उसके फंडामेंटल्स कॉइन्स के, ठीक है, कि उसकी सप्लाई कितनी है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, उसके एम वी आर वी कितनी है। एम वी आर वी मीन्स मार्केट वैल्यू और रियलाइज्ड वैल्यू कितनी है। उस कॉइन का जो है को रिलेशन दूसरे कॉइन्स के साथ कितना है, यानी कि कभी भी कोई दूसरा कॉइन जब अप या डाउन होता है तो वो स्पेसिफिक कॉइन उस कॉइन के साथ कितना अप और डाउन जाता है, ये को रिलेशन उसके साथ हम चेक करते हैं। और डिफरेंट चीज़ें ऑन चेन एनालिसिस में होती हैं। ऑन चेन एनालिसिस इतना पुराना नहीं है, इसको 3-4 साल हुए हैं अभी आए हुए, और ये सिर्फ क्योंकि ब्लॉकचेन पे होता है, स्टॉक मार्केट में नहीं होता, तो इसलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम जितनी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस आएंगी उतना ज़्यादा ऑन चेन एनालिसिस होगा और इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और अभी भी इसकी बहुत ज़रूरत है। और मेरा तो ये ख्याल है कि जब और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस आएंगी तो आपको सबको ऑन चेन एनालिसिस के बगैर आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इंट्री एग्ज़िट भी ऑन चेन एनालिसिस के बगैर नहीं होगा जी। तो इसलिए इसको अभी से सीखें ऑन चेन एनालिसिस। अस्सलाम वालेकुम गाइस। हर ट्रेड आपके अपने हाथ में होती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पेशेंस से काम लें, आप कोई भी ट्रेड लूज़ नहीं कर सकते। पेशेंस एक बहुत बड़ी स्किल है जिसको अंडररेट किया जाता है। अगर आप पेशेंस रहें तो आप मिलियनर बन सकते हैं विद इन ईयर्स, ठीक है। आप असल में हम लोग बहुत जल्दबाजी में और लालच में आकर अपने कॉइन्स को सेल कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी स्किल है पेशेंस रहना। यू शुड लर्न दिस स्किल कि आपको पेशेंस कैसे रहना है ट्रेडिंग में। अगर ये स्किल आ गई तो आप बाकी सारे ट्रेडर्स से आगे निकल सकते हैं। लेकिन ये है कि ग्रीड से बचें और जो है अपने कॉइन्स को जो है पूरी सेल ना करें कि मार्केट अप और डाउन जा रही है और मेरा लॉस हो जाएगा। आपने अपने सारे सेफ्टी ऑर्डर्स, रिस्क मैनेजमेंट की हुई है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी पेशेंस। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा लॉस क्या होता है? हाउ टू टेक अ गुड लॉस? देखें, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट की, स्टॉप लॉस लगाया और आपने सही अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे जो है आपने एंट्री ली और उसके बावजूद आपको जो है लॉस हो गया, तो इट्स अ गुड लॉस, ठीक है, क्योंकि आपने सब चीज़ें सही की थी और मार्केट अप एंड डाउन होती रहती है और मैनिपुलेट भी होती रहती है। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपने गलत एंट्री ली, स्टॉप लॉस नहीं लगाया और रिस्क मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं की, तो दैट इज़ अ बैड लॉस, ठीक है। जस्ट टेक अ गुड लॉस और मूव ऑन, अगली ट्रेड लें, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमेशा से इसी तरह अपने रिस्क मैनेजमेंट और लॉस रिकवरी की प्रोसेस से गुजरेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे, सेफ्टी ऑर्डर्स लगाएंगे, और इसके बावजूद अगर आपको लॉस होता है तो दैट इज़ नॉट अ बैड लॉस, ये याद रखें हमेशा। अस्सलाम वालेकुम गाइस। BTC इस वक्त $34,000 पर है। BTC क्या $40,000 तक जाएगा? इट्स अ बिग क्वेश्चन। देखें, इस वक्त BTC के आगे कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। $34,000 से आगे $40,000 तक BTC की कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। देयर आर मोर चांसेस कि BTC यहाँ से और बुलिश हो, थोड़ी सी करेक्शन लेके और $39,000-40,000 तक चला जाए, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस ऐसी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि दो बहुत बड़ी मार्केट में न्यूज़ हैं जिसकी वजह से BTC ने पंप किया है। एक तो ब्लैक रॉक की न्यूज़ है, दूसरा ये माइकल सेलर की जो कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटजी, उसकी एक गुड न्यूज़ है ETF के हवाले से। इसकी वजह से BTC जो है वो इतना पंप किया, और वैसे भी ये ड्यू था BTC का, काफ़ी अरसे से BTC जो है एक बेरिश उसमें था। तो अभी चांसेस तो बहुत हैं BTC के कि वो $39,000 $40,000 तक चला जाएगा। तो आपको अपनी ट्रेड जो है वो ग्रीड में आकर नहीं लेनी, अपने कम परसेंटेज जो है वो अपने आप में इन्वेस्ट करनी है। लेट्स से 25%, 20% से ज़्यादा आपने इन्वेस्ट नहीं करने इसमें।